तो हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो, आज की इस क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल जड़ से, शुरुआत से, किस तरह है ना वर्डों को जो है ना प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कोई भी वर्ड वहाँ पे जो ना लिखा हुआ तो उसे हम जो है ना बिल्कुल शुरुआत से किस तरह उसका उच्चारण होता है, किस तरह हम जो है ना उसे वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, बेस्ट तरीका से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे A E I O U का उच्चारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस जो है ना A E I O U का उच्चारण सीख लेते हैं, समझ लेते हैं इस वीडियो से, तो मेरा 100% गारंटी कि आप इंग्लिश यानी दुनिया को कोई भी इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ उन्हें आप चुटकियों में पढ़ना सीख जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट दोस्तों, देखिए कॉन्सोनेंट जो है ना दोस्तों, देखिए कॉन्सोनेंट जो कि आपका जो है ना 21 होता है। ठीक है ना, कितना होता है? 21 लेटर होता है कॉन्सोनेंट। और भवेल है ना, भवेल हम A E I O U को बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में स्वर्ण बोलते हैं, और जिसे हम कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका भवेल जो है ना आपका कितना लेटर है? 5 लेटर है। कौन कौन? A E I O U। ठीक है, आप लोग मेरे साथ ही पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट क्या है आपका? ए तो आपका भवेल हो गया बी, और यहाँ पे देखिए B C, और इसी के बाद ई आता है तो ई तो आपका भवेल हो गया डी, और यहाँ पे देखिए डी के बाद ई आता है। ठीक है ना, तो डी के बाद ई आता है तो ई तो आपका भवेल हो गया। और यहाँ पे देखिए एफ, तो एफ ओके, F G H I, तो आई तो आपका भवेल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए J K L M, यहाँ पे देखिए एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, तो ओ तो आपका भवेल होगी। यहाँ पे P Q R S T, टी के बाद क्या आता है? यू आता है, तो यू तो आपका भवेल होगी। यहाँ पे V W X Y Z, यानी आपका जो है ना कॉन्सोनेंट व्यंजन 21 है, याद रखिएगा। और भवेल यानी स्वर जो कि आपका 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह जो है ना किस वर्ड को किस तरह आपको उच्चारण करना है। जैसे आपको इस वर्ड को पढ़ने में दिक्कत होता है, जैसे यहाँ पे BAT बैट, तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे, इसका उच्चारण किस तरह हम हिंदी में करेंगे। जैसे CALL कॉल पढ़ना इसे है ना, जैसे BAT बैट पढ़ना। ठीक है, जैसे PESS है ना, तो पीस पढ़ना। जैसे FILL फील पढ़ना है, FORM फॉर्म पढ़ना है ना। उसके बाद BAKE बेक पढ़ना है, TEN टेन पढ़ना है। उसके बाद PAR पियर पढ़ना है, FILE फाइल पढ़ना है, MAN माइन माइन पढ़ना है। ठीक है ना, तो देखिए इन सभी जो ना आपको उच्चारण करना आपको आना चाहिए। इन सभी वर्डों को पढ़ने आपको जो ना पढ़ने और लिखने के लिए जो ना आपको अंग्रेजी में इसका जो उच्चारण होता है वो आपको आना चाहिए। तो उच्चारण आपको कैसे सीखना है? बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से, कहाँ पे के यानी ए वर्ड रहे तो आपको कहाँ पे उच्चारण करना है ना, वो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, जो कि पहला आपका पार्ट 1 है, ये क्लास है जो कि जिसमें हम आपको पार्ट 1 में है ना, पार्ट 1 में जो कि आपको ए का उच्चारण हम आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्लास को जो ना आप लोग देखिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो पे ना वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, गौर से देखिएगा अपने मोबाइल की इस स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए पहला उच्चारण देखिए, जब दो कंसोनेंट है ना, जब दो कंसोनेंट के बीच है ना, बीच ए आए है ना, तो ए आई को जो है ना हम ए आए तो ए को जो है ना हम ए ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम पढ़ते हैं ना, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बराबर आपको जो ना ए की मात्रा इस तरह दो एक लिख में होगा। यहाँ पे जैसे देखिए इस तरह यहाँ पे हम जो ना गलती कर दी लिखने में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए की मात्रा इस तरह है ना, इस तरह होगा उच्चारण है ना। जैसे यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से हमने यहाँ पे ब लिखा है। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है? कॉन्सोनेंट तो आपका बी है, जी है, और ए क्या है? भवेल है। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक भवेल आ जाए, यानी ए भवेल आ जाए, तो उसका जो उच्चारण होगा ए की मात्रा के रूप में। तो ए की मात्रा क्या होगा? ब पे लिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? जी, तो जी से यहाँ पे ग, ये दोस्तों क्या हो गया? बैग, BAG क्या पढ़ना है? बैग है ना। उसके बाद FAN क्या पढ़ना है? फैन है ना। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ना, व्यंजन के बीच में ए स्वर यानी जो है ना भवेल आ जाए, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे करेंगे उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे ए के रूप में, ए की आवाज में। जैसे CAP कैप है ना,
उसके बाद यहाँ पे देखिए BAT बैट है ना, ए के रूप में है ना। उसके बाद यहाँ पे CAT कैट हो गया, यहाँ पे BAD बैड, HAT हैट, CAN कैन। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए MAN क्या पढ़ना है, मैन, RAT रैट है ना। इस तरह ए के रूप में उच्चारण करना जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, ठीक है, समझ गए पहला नियम। चलिए दूसरा नियम की ओर बढ़ते बाबू, ध्यान से आप लोग क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिए, दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नियम क्या कर रहा है, देखिए दूसरा नियम कर रहा है कि जब किसी वर्ड में क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट को जो ना छोड़कर लास्ट में जो ना क्या है, लास्ट में क्या आए, यहाँ पे देखिए लास्ट में ई आए तो ए का उच्चारण होगा ए के रूप में, है ना। ए से हम पढ़ते हैं ए का उच्चारण, यानी लास्ट में ए आए तो ए को हम ए से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, ए की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, लिखेंगे ए से, है ना, ए को हम ए से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BAKE बैक, जैसे यहाँ पे देखिए बी है तो बी से यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ड में ए आए, है ना, ए आए और ए के बाद है ना एक कॉन्सोनेंट, है ना, एक कॉन्सोनेंट यहाँ पे ना, के तो कॉन्सोनेंट है और उसके लास्ट में है ना ई आए, क्या बोल रहा है, ई आए और ए का उच्चारण क्या होगा, ए के रूप में, है ना। तो यहाँ पे ए है तो ए का उच्चारण ए के रूप में, और यहाँ पे के ई तो के, यहाँ पे के से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए के से यहाँ पे क होगा और ई यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। तो ये क्या पढ़ना है, इससे बेक, BAKE बेक, LATE लेट, है ना, FAKE फेक, BASE बेस, DATE डेट, है ना। उसके बाद HATE हैट, CAKE कैक, है ना, MAKE मैक, SAME सैम, है ना। इस तरह उच्चारण करना है, इस तरह आपको पढ़ना है अंग्रेजी, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से आप बिल्कुल जीरो से आप लोग सीख रहे हैं दोस्तों। ये जो आपका पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 आएगा इसके बाद, इस वीडियो के आने के बाद कल, है ना। तो यहाँ पे RAKE रैक, है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब आगे देखिए तीसरा नियम, देखिए ए के उच्चारण का तीसरा नियम आप लोग सीखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ए के उच्चारण तीसरा नियम, है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा नियम, देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद, यानी ए के बाद डबल एल आए, है ना, डबल एल आए तो ए को हम जो है ना ओ से पढ़ते हैं, ओ से पढ़ते हैं, ओ की मात्रा से हम पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, जो हम उसे हिंदी में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है तो ए का, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ड में ए के बाद क्या बोल रहा है कि डबल एल आए तो ए को हम ओ से उच्चारण करेंगे, ओ से। तो यहाँ पे ए का उच्चारण ओ होगा और यहाँ पर डबल एल से यहाँ पे सिंपल ल ही लिखाएगा, ठीक है ना, यानी एक ही ल। इंग्लिश में नियम होता है कि 2 बार कोई भी लेटर आए तो उसका जो हिंदी पर जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, एक ही बार। तो यहाँ पे ल लिख दिया मैंने, डबल एल लिख ली, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ऑल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SMALL स्मॉल, तो एस से स, एम से म और ए है, यानी ए के बाद डबल एल आया है और एक का उच्चारण हम ओ से करते, तो यहाँ पे म में ओ की मात्रा एल से यहाँ पे लो, तो स्मॉल, है ना। यहाँ पे FALL फॉल, उसके बाद HALL हॉल, है ना। उसके बाद CALL कॉल, उसके बाद STALL क्या पढ़ना, स्टॉल। उसके बाद देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए TALL टॉल, BALL बॉल, WALL वाल, MALL मॉल, है ना। उसके बाद देखिए अगला नियम, देखिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 रूल नंबर 4 देखिए, नियम नंबर 4 देखिए, जब किसी वर्ड में क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए, है ना, यहाँ पे देखिए जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद क्या कर रहा है कि आर आए तो ए का उच्चारण आ से होगा, आ की ध्वनि में होगा, ठीक है। आ से हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ए के लिए हम आ लिखेंगे, आ का उच्चारण करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए BAR के बार के, है ना, जैसे बी से यहाँ पे ब, जैसे वर्ड में कह रहा है कि वर्ड में ए के बाद आ रहा है तो उसका जो ए का उच्चारण होगा आ से। जैसे ए के लिए यहाँ पे हम आ लिखेंगे और र का उच्चारण अभी नहीं होगा क्योंकि पहले के है, कॉन्सोनेंट का उच्चारण होगा, तो यहाँ पे देखिए के का उच्चारण करना है। फिर यहाँ पे के से का हो गया, यहाँ पर आर है तो आर का यहाँ पे क्या होगा, र होगा, इस तरह, ठीक है। तो बार के, BAR के बार के, इस तरह पढ़ना है, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग, ठीक है। उसके बाद PAR के पार्क, है ना। उसके बाद FARM फार्म, CAT काट, है ना, CART काट, DAR के डार्क, यहाँ पे HARM हार्म, है ना, MAR के, है ना, मार्क, YARN यार्न, है ना, MAR के मार्क, यहाँ पे WARM, है ना। इस तरह आपको बहुत ही
आसानी तरीका से आपको पढ़ना है अंग्रेजी को, ठीक है। इस तरह आप बहुत ही, है ना, सारे नियम को आप लोग सीख जाते हैं। ये आपका ए उच्चारण है, पहला पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो कि आपको ए के बाद ई आता है, तो ई का उच्चारण आपको बताया जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप इस जो है वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा नियम भी आप दूसरा पार्ट में ए की यानी ई का उच्चारण होगा उसमें दूसरा पार्ट में, तो आप वहाँ पे भी सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको ई के उच्चारण के बने वर्ड को पढ़ना है। यहाँ पे आप जो अभी आप पढ़ रहे हैं ए का उच्चारण सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूल रूल नंबर 5 में क्या कर रहा है, नियम नंबर 5 में देखिएगा ध्यान से, जब ए के बाद एस टी या एस के आए, क्या कह रहा है कि जब ए के बाद एस टी या एस के आए तो, है ना, तो हम जो ना ए का उच्चारण क्या चीज से करेंगे, ए का उच्चारण हम आ से पढ़ेंगे, आ से करते हैं। जैसे यहाँ पे ए का उच्चारण आ से होगा, जैसे पी एस टी पास्ट, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए पी से यहाँ पे प, और यहाँ पे ए के बाद क्या बोल रहा है कि एस टी या एस क्या है, तो उसका भी उच्चारण होगा आ से होगा। तो यहाँ पे आ होगा, यहाँ पे एस का यहाँ पे आधा सा, और टी से यहाँ पे क्या होगा ट, तो पास्ट, है ना। पी एस टी पास्ट, एम एस के मास्क, एल ए एस टी लास्ट, एफ ए एस टी फास्ट, उसके बाद सी एस टी कास्ट, उसके बाद देखिए बी एस के बास्क हो गया, टी एस के टास्क, उसके बाद एफ एल एस के फ्लास्क, है ना। इस तरह उच्चारण करना आपको, ठीक है। यानी ए के बाद एस टी या एस के आए तो इसका उच्चारण यानी आपको आ से करना है। जैसे यहाँ पे देखिए उसके बाद अगला नियम देखिए, यहाँ पे ध्यान से बहुत आप लोग जो है ना क्लास को वीडियो को अपने दोस्तों के पास जो है ना आपको जरूर शेयर कर लेना है, और आपको जो हम जो बुक बता रहे हैं वो आपको बुक खरीदना है। यहाँ से इस प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करके कुछ भी यहाँ से आप लोग जो है ना खरीद सकते हैं। इस प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, आपको वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा कुछ प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे अगला देखिए नियम क्या नियम नंबर 6 करा, देखिए करा कि जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या बोल रहा है कि ए के बाद वाई आया तो ए का उच्चारण ए से पढ़ते हैं, ए का उच्चारण ए से पढ़ेंगे। जैसे देखिए बी ए वाई बे, है ना। यहाँ पे देखिए बी ए वाई बे, जैसे बी से ब, और ए के बाद क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए से होगा, तो यहाँ पे ए हो गया, है ना, और वाई यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, तो बे, बी ए वाई बे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ए वाई के हम ए वाई के लिए डायरेक्ट भी हम ए लिख सकते हैं, ये भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। यानी बी ए वाई बे, डी ए वाई डे, एम ए वाई में, एस ए वाई से, पी ए वाई पे, है ना, एल ए वाई ले, डब्ल्यू ए वाई वे, आर ए वाई रे, है ना, जी ए वाई गे, और पी एल ए वाई प्ले, है ना। इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला देखिए 7 नंबर रूल नंबर 7 देखिएगा बाबू, ध्यान से क्लास को देखिए आप लोग, ठीक है। रूल नंबर 7 में देखिए ए का उच्चारण है, जो कि यहाँ पे देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए, और ए आए, है ना, ए आई आए, और ए आई के बाद ए आई आए तो, और ए आई के बाद एन या एल आए तो ए आई का जो उच्चारण होगा ए से पढ़ेंगे, यानी ए से उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे ए को हम जो है ना, तो पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जिससे यहाँ पे पी ए आई एन पेन पढ़ना है, ठीक है। जिससे यहाँ पे पी है तो पी से प, यहाँ पे देखिए ए आई, तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान में समझिए, डिफिनेशन में समझिए क्या कह रहा है कि वर्ड में ए आई के बाद ए आई के बाद ए आई ए आई के बाद ए आई के बाद यहाँ पे देखिए ए आए, ए ए आई और आए, है ना, और ए आई के बाद एन या एल आए, है ना। तो जो ए आई का जो उच्चारण होगा ए से होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए आई है, यहाँ पे देखिए बीच में क्या है ए आई, तो ए आई से यहाँ पे क्या होगा ए, है ना, यहाँ पे क्या एन, तो एन से दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों न, तो पैन, है ना। जैसे एम ए आई एन मैन, जैसे एम से म, ए आई से ए की मात्रा म पे, एन से यहाँ पे न मैन, बी ए आई एल बेल, है ना, एफ ए आई एल फेल, आर ए आई एन रेन, है ना, जी ए आई एन गेन, उसके बाद एच ए आई एल हेल, एम ए आई एल मेल हो गया, है ना। इस तरह आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे देखिए अगला देखिए लास्ट नियम आपका, ठीक ना, लास्ट नियम है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट नियम है ना, यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो कि आपका लास्ट ही ए का उच्चारण का लास्ट ही नियम है, ठीक है। यहाँ पे समझिए ध्यान से, जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या कर रहा है कि ए के बाद आर ई आए तो ए आर ई आया तो ए का उच्चारण ए अ से होगा, ए अ से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ए बराबर ए अ के ध्वनि में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सी ए आर ई केयर, जैसे यहाँ पे के से क, है ना, और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए के बाद आर ई आया तो ए का जो उच्चारण होगा ए के रूप में, ए अ के रूप में, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए है तो ए का उच्चारण यहाँ पे ए, और यहाँ पे अ होगा, और यहाँ पे आर ई है तो ई साइलेंट आर से यहाँ पे क्या होगा र, केयर, के ए आर ई केयर, है ना। इस तरह पढ़ना लिखना है, ठीक है। उसके बाद डी ए आर ई डेयर, है ना। इस तरह बहुत ही आसान से आप लोग ए के बने जो ना वर्ड हुआ, जितने भी वर्ड है इसी तरह आपको जो ना उच्चारण करना है, पढ़ना, और जो ना दोस्तों आपको लिखना है, ठीक है। एफ ए आर ई फेयर, एम ए आर ई मेयर, एल ए वाई ई आर लेयर, एस एच ए आर ई शेयर। बहुत ही आसान तरीका से आपने ए के उच्चारण को सीखा है। 8 नियम टोटल आपका जो ना ए के उच्चारण कितने नियम थे, 8 नियम थे, ठीक है ना। ए के उच्चारण के 8 नियम को आपने सीखा है।
तो ए के बाद आपका जो कि ई आता है, तो ई का उच्चारण पार्ट 2 में सीखने वाले हैं, ठीक है? तो चैनल के लिए यानी पार्ट 2 को देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।